सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज हम फिर से प्रभु के वचन के गहराई में जाएंगे और जहां हम उसकी बातों को सीखेंगे। हम लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 20वां पद, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। प्रभु ने तारों का भेद का वर्णन किया है और पास्टर्स को, अब मैं आपको खोल के बता सकता हूं, पास्टर्स को तारा कह के क्यों पुकारा है। हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। कल हमने शुरुआत करी है एंगलोस यानी कि एंजल्स यानी कि स्वर्गीय दूतों के विषय में। बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूसरे देशों में है क्योंकि उनको दूत पढ़ने के लिए नहीं मिलता। दूसरा, उनके पास्टर्स ने उन्हें सिखाया नहीं है कि दे आर पास्टर्स, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया। और मेरे चर्च के लोगों से सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑलमोस्ट सबको पता है कि दे आर पास्टर्स ऑफ द चर्च, दोज हु आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, दे आर अर्थली मैसेंजर्स ऑफ गॉड। पृथ्वी पर वे दूत जो परमेश्वर की ओर से सीखते हैं और क्या कहते हैं, मैसेजेस देते हैं। तो 2 प्रकार के मैंने आपको बताया है, बाइबल 2 प्रकार के एंजल्स का जिक्र करती है। एक एंजोलिक बीइंग्स, दोज हु आर इन हेवन। नंबर 2 मैसेंजर्स, दे आर ऑल्सो मैसेंजर्स बट दे वो परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी परमेश्वर उन्हें बताता है वो बोलते हैं। और जो दूत, जो एंजल्स चर्च में हैं, वो भी परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाके मैसेजेस बोलते हैं। फर्क इतना है कि दे आर इंस्पायर्ड बाय गॉड। इंस्पिरेशन का मैंने आपको बार बार मीनिंग बताया, चाहे तो आज फिर आप लिख लीजिए। बिकॉज देयर आर 3 इंस्पिरेशनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, तो देखिए, वो जो इंस्पिरेशन है वो है इन स्पिरिट एक्शन। स्वर्गदूतों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, डायरेक्टली परमेश्वर उनसे बात करता है। ओके, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। अर्थात उन 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद यानी कि एक्लेसिया चर्चेस। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हमें हिंदी में कई जगह पर बड़ा प्रिविलेज है, कई जगह पर हमें नुकसान भी है। देखिए, यहां दीवट लिखा है तो आप समझ जाएंगे वो दिया, बट नीचे इंग्लिश में देखिए जहां पर लिखा है गोल्डन कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स उस वक्त जब जॉन रेवोल्यूशन रिसीव कर रहा था, प्रकाशित वाक्य रिसीव कर रहा था, वो उनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो उस वक्त नहीं बनी थी। तो वो दिए का जिक्र कर रहा है और दिए में तेल होता है और कई चीजें। दिया जो है वो बिब्लिकली इज अ टाइप एंड शैडो ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो आज हम 5वां कार्य जो स्वर्गदूत किया करते थे उसका अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा है। मैं अपने आप को और इनको सुनने वालों को तेरे आत्मा के अधीनता में ले आता हूं, ताकि जो कुछ भी छवि बन रही है हमारे दिमाग में वो पूरी पाकीज़गी के साथ बने, और ना केवल हम उसके सुनने वाले बने वरन उस पर पूरी रीति से विश्वास करें, क्योंकि ये आने वाले समय काल की सूचनाएं हैं प्रभु। और जब तक हम कलीसियाओं के विषय में नहीं सीख लेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि कलीसिया पिता हमसे विश्वासियों से ही बनती है। तो पिता, आज के इस अध्ययन पर तेरी आशीष हो। हमारे मस्तिष्क और दिमागों को खोल, ताकि जो कुछ भी हम रिसीव कर रहे हैं उसे रिटेन कर सकें और फिर टाइम आने पर रिलीज कर सकें।
तो पिता परमेश्वर, हम अब सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा को न्योता देते हैं, कम होली स्पिरिट and help us in Jesus' mighty and most exalted and unfailing name of our Savior Jesus. आमीन। आइए हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन फिर से दे देता हूं कल का। हम लोगों ने एंजल्स का मीनिंग देखा, हमने उनको यूनानी शब्दों से उनको सीखा, और हमने 5 चीजें देखी जो एंजल्स हमारे लिए करते हैं। पहला, जो मैंने आज गलती से व्हाट्सएप में गलत लिख दिया था, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल बट इट इज अ फिजिकल नीड विच हेवनली एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत, हमें जो हमारी जरूरत होती है फिजिकली, जो हमारी नीड्स होती है, दे मीट द फिजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उसमें मैंने आपको बताया मरकुस 1:13, 4:11। और क्या कहते हैं, उसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसको पहले मैं खोलूंगा। मती उसका 4:11 में आपने गौर किया होगा, क्या कहते हैं, जब शैतान उसके पास से चला गया तो देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अब यहां पर वो स्वर्गदूतों के विषय में जिक्र कर रहा है। सेवा यानी कि वॉट एवर वॉज नीडेड, मे बी फूड, मे बी मसाज, मे बी वॉट एवर ही वॉज जीसस नीडेड। ओके, अब उसके बाद हम जाएंगे मरकुस उसके पहले अध्याय के 13वें पद में, और इसको जल्दी से हम पढ़ेंगे। लिखा है, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। यहां एक चीज मरकुस ऐड कर रहा है, जो कल मैं आपको बार बार कह रहा था कि मेरी आजकल बहुत रिसर्च जारी है, आप लोगों को भी शामिल कर रहा हूं मैं इसमें। पवित्र आत्मा मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी बता सकते थे कि यहां पर गौर करने वाली बात, जो मैंने पहली बार अभी 1 हफ्ते पहले गौर किया। यहां लिखा है, शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। अरे देखिए, मैंने आपको बताया बाइबल में सारी बातें अगर लिखी जाती तो क्या कहते हैं, इस संसार में नहीं समाती। लेकिन यहां पर वन पशुओं का भी जिक्र है, तो इसका मतलब कोई ना कोई उनका रोल जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से मती ने इग्नोर किया इस बात को। लेकिन जो मरकुस है वो बाकायदा ये बता रहा है कि वह वन पशुओं, इंग्लिश में लिखा है, एंड ही वॉज देयर इन द विल्डरनेस 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts। ये इंग्लिश थोड़ा हमें और ज्यादा हमारे दिमाग में पिक्चर दे रही है। What wild beasts were there? और परमेश्वर पिता ने मुनासिब समझा, तभी उसने मरकुस को कहा कि इनको मेंशन कर। और यहीं से मैं इस चीज के बारे में प्रभु से, अगर प्रभु ने मुझे इसके विषय में सिखाया तो मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा, बिकॉज वाइल्ड बीस्ट्स and angels ministered unto him. Now, angels तो definitely उसको they ministered to him. But what about wild beast, यानी कि खतरनाक जंगली जानवर। हिंदी में तो यहां पर लिखा है वन पशुओं के साथ। वन पशु में तो क्या कहते हैं, पक्षियां भी आते हैं, और सब इंग्लिश में क्लियर है, और ग्रीक का मैं आपको बाद में बताऊंगा। एनीवे, हम अपने सब्जेक्ट से अभी हटेंगे नहीं। नंबर 2, हेवनली एंजल्स गिव, जो मैंने अभी फोन पे लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए।
हेवनली एंजल्स गिव स्ट्रेंथ, और उसके लिए आपने देखा है लूका 22 का 43, दे आर एंजोलिक creation of God who only work on the orders of God only. Number 3, सुपर। लेकिन एक चीज मुझे पवित्र आत्मा दिमाग में डाल रहा है, कल भी डाल रहा था, और टाइम कम होने की वजह से मैं आगे भाग गया, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे साथ आप निकालिए, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दे मीट आवर फिजिकल नीड्स और दे प्रोवाइड फिजिकल नीड्स। इसमें मैंने कल एक चीज छोड़ दी थी, और मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां इस जो क्या कहते हैं, इसके लिए लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, एंड ही वॉज देयर इन द विल्डरनेस 40 days, टेम्प्टेड ऑफ Satan, and was with wild beasts and angels ministered। जो वर्ड है से आप चेक करिएगा, डाइकॉन्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एग्जैक्टली जो डीकन्स करते हैं। अभी आप लोगों को डीकन्स की स्टडीज मैंने इतनी ज्यादा गहराई से दी नहीं है, बट लाइक अगर आप अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में, जहां मैं 5 स्टार होटल्स में मैंने काम किया थ्रू एंड थ्रू अपने जीवन में, मैंने सिर्फ 1 साल ज्वेल्स एम्पोरियम में एज ए सेल्समैनशिप काम किया, अदरवाइज मैंने जब तक नौकरी करी 5 स्टार होटल्स में करी, और जहां शुरुआत मैंने स्टूवर्ड से करी। वी ऑल आर स्टूवर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप अमेरिका या किसी भी बड़े होटल में जाएंगे तो आप जैसे ही बैठेंगे, दे विल कम टू यू एंड दे विल आस्क योर नीड। यस सर, वेलकम टू दिस होटल, वी वेलकम यू एंड प्लीज लेट अस नो सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एग्जैक्टली डीकन्स, पास्टर के और कलीसिया के लिए, they are a very good, deacons and elders are very good stewards of Jesus Christ। अब देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, हाउ दे प्रोवाइड। मेरे साथ जल्दी से निकालिए पहला राजा, बड़ा आपको मजा आएगा। देखिए, क्योंकि यहां पर जो अर्थली मैसेंजर्स हैं वो भी यही काम करते हैं, पास्टर्स भी। कैसे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ आप जल्दी से ओल्ड टेस्टामेंट में आ जाइए और पहला क्या कहते हैं, राजा खोल लीजिए। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, उसके बाद पहला राजा, और उसके बाद 19वां अध्याय खोलिए उसका, और मैं उसका 6ठे पद से पढ़ूंगा। कहानी बहुत बड़ी है। एलिया 450 झूठे नबियों को काट के फेंक देता है। इजबेल रानी, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में भी हुआ है, उसके पीछे पड़ जाती है और उसे चैलेंज करती, मैं तुझे 24 घंटे में ढूंढ के मार डालूंगी। और इसे सुनकर वो जंगल में छुप जाता है, बेचारा मायूस हो जाता है। और देखिए क्या कहते हैं, एक झाऊ के पेड़ के 5वें पद से मैं पढ़ता हूं, चाहे झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर उसे उठाकर, 1 मिनट, हाँ 4था पद, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मेरे जितने पहले के मिनिस्टर्स रहे हैं,
भविष्यद्वक्ता रहे हैं, जो मेरे पुरखा हैं, उनसे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए आई वॉन्ट टू डाई। देखिए, जो पृथ्वी के दूत हैं, मैसेंजर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनके जीवन में भी इस किस्म की क्षण और स्टेज आती है जब वो हताश होकर स्पिरिचुअली अपने को डेड महसूस करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि फादर, दैट इज इनफ, प्लीज, आई वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल वर्क, इट इज ओवर बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल वर्दी टू डू एनी मोर। जैसे ये यहां पर फिजिकली रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से। और देखिए, मैं 5वां पद पढ़ता हूं, चहचाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ और खा। फिजिकल नीड की सप्लाई करने के लिए आ गया। ये स्वर्गीय दूत करते रहे हैं और अब भी कर सकते हैं अगर परमेश्वर चाहे और उन्हें ऑर्डर दे। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी। यहां पर तो रोटी का मतलब आपको लगेगा पत्थर पर पकी हुई एक सूखी सी रोटी होगी क्या? इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा है, एंड ही लुक्ड एंड बिहोल्ड देयर वाज अ केक बेकन ऑन द coals and a curse of water at his head, and he did eat and drink and laid him down again. स्वर्गदूत ने उसको कंधे पर हाथ लगाया, कहा उठ। देखिए, बेक किया हुआ केक, एंजल्स ब्रेड। किसी दिन में आपको बड़ा मजा आएगा आपको सीखने में। दैट वॉज द फूड ऑफ द हेवन, एंड द स्टूवर्ड्स, द प्रोवाइडर्स वर heavenly angels by God or through God, heavenly Father. और ये चीज उसमें मेंशन है किसी वजह से। देखिए, वो खा के तृप्त होके सो गया, उसे कुछ नहीं पता था। He was exhausted, he was tired, his physical need was bread, the food and water. God supplied through angels. उसके बाद लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत फिर से आया। देखिए, यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ, और फिर से कहा, खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। बिलीवर्स पे वेरी नियर अटेंशन ऑन दिस। तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है, मुझे और आपको भी बहुत लंबी यात्रा करनी है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाना है हमको अपने देश। और इस रोटी की हमें बड़ी सख्त जरूरत है। जो earthly messengers, those who are angels, those who are stars in the sight of God. अभी हम सीखेंगे why Jesus told them, or God revealed upon Apostle John that they were stars and they were in the right hand of Jesus Christ. Amen. तुझे बहुत लंबी, भारी, यानी कि लंबी तो है ही, भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया। देखिए, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हरोप को
पहुंचा। दैट हेवनली केक, दैट हेवनली ब्रेड, डेफिनेटली यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं स्वर्ग से उतरी हुई क्या हूं? रोटी हूं। जो इसमें से खाएगा या जो इसमें से पिएगा, जो जल मैं उसे देता हूं, जीवन का जल, वो कभी प्यासा नहीं होगा। दिस इंटायर थिंग इज अ टाइप एंड शेडो ऑफ होली कम्युनियन। यहां वाइन नहीं है, बट आपको पता है पानी को आगे चलकर जीसस क्राइस्ट का जो सबसे पहला मिरेकल था वो था ही चेंज्ड इनटू वाइन। एंड नाउ हम उस रोटी और उस पानी को यानी कि वाइन को पीकर सयोन देश तक बहुत ही बल पाकर लंबी यात्रा कर सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग में फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड सिट्स हियर एंड देन बिलीविंग का रोल शुरू होता है। कम ऑन बिलीवर्स, चर्च में जाके खादिमों से प्रचार सुनने की जरूरत आप लोगों को इसलिए है ताकि आप लोग फिलहाल जो लोग चर्च नहीं जा रहे, जो लोग अब चर्चेस शैतान ने बंद कर दिए, तो जो लोग ऑनलाइन पे वचन नहीं सुन रहे वो स्पिरिचुअल खाना नहीं खा रहे, और अगर वो स्पिरिचुअल खाना नहीं खा रहे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, स्पिरिचुअली गिर जाएंगे, भाग जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए चर्च में जाना, एक्लेसिया में जाना और मैसेंजर्स के द्वारा ये खाना खाना बहुत जरूरी है। इसे खाकर, ये वो स्वर्ग की बनी हुई परमेश्वर की बेक की हुई रोटी थी जिसे खाकर 40 दिन और 40 रात इस्राएलियों ने मन्ना खाया। वो स्वर्ग से उतरी हुई मांस के टुकड़े थे, आकाश का खाना जिसे कह सकते हैं। 40 साल तक वो चलते गए और वचन कहता, वचन सही था कि उनमें से एक भी कमजोर और बीमार नहीं था। बिलीवर्स, मेरे साथ विश्वास करिए, इस साल कोरोना का कितना भी शोर हो, मेरी एक शेर आपने, जैसे गालिब के कई शेर आपने याद कर रखे हैं, तो मेरा एक शेर आपने याद कर रखा है। जब भी बीमारी आए आप अपने आप से ये बोले, आती हैं बीमारियां हमको चले जाने के लिए, क्योंकि हमने वो आसमानी रोटी, वो होली कम्युनियन अपने पृथ्वी के दूत के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, एंजल्स के द्वारा खा ली है। इसलिए ये बीमारी मेरा बाल भी बंका नहीं। हाय हाय करते हैं हम लोग, करते रहिए, पर ये भी बोलिए कि मेरा बाल भी बंका नहीं कर सकती। अब बशर्ते कि आप, अगर कोई इस मुंह से उस पवित्र रोटी को खाकर आप पवित्र बातें निकाल रहे हैं या आप पवित्र चीजें खा रहे हैं, तो 1 गुना 1000 अच्छे कामों को तबाह और बर्बाद कर देता है, कर देता था, करता रहेगा। आप 1 बोतल जहर में 1 बूंद अमृत डाल दीजिए, वो जहर जहर ही रहेगा, अमृत भी जहर बन जाएगा। लेकिन अगर अमृत से भरी हुई 1 बोतल के अंदर 1 बूंद जहर डाल देंगे, it will convert, it will change into poison. इसलिए ये फिजिकल नीड का बताना बहुत जरूरी था इस एंजलिक। वो चौथा मैंने आपको बताया था, एंजल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड डिलीवरेंस। भजन संहिता 34 का 7 आपने पढ़ लिया होगा।
भजन संहिता 91 का 11 आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए, नए नियम में आ जाइए और प्रेरितों के काम में आ जाइए, और उसका 12वां अध्याय जो कि आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं एक बार और चाहता हूं कि आप पढ़ें, मेहरबानी से मैं आपके लिए पढ़ूं और मैं आपको बताऊं कि देखिए, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। अब देखिए, उनको पकड़वाया, उन्हें मारा, उनको तकलीफ दी, उन्हें, और यहूदी लोग बड़े आनंदित होते थे उन्हें मरता देख के। आज भी तो क्रिश्चियंस के साथ, पास्टर्स के साथ तेजाब फेंका जा रहा है, जलाया पीटा जा रहा है, और लोग खड़े खड़े तमाशा देखने के लिए घरों में से निकल आते हैं, देखते हैं, मजे लेते हैं। वो ही टाइम था। अब देखिए, यहां पर मैं आपको चौथा पद से पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। और उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला, रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के, सॉरी, मैं पहले दूसरा पद पढ़ूंगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ये भी हिस्ट्री बताती है कि वो अमर हुआ। कौन था ये? जेम्स, यूहन्ना का भाई, जिसने पतमुस पर ये प्रकाशित वाक्य लिखा। देखिए, और उसने उसे पकड़कर बंदी और तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। अखमीरी रोटी मीन्स होली कम्युनियन का टाइम था। ये पर्व होता था उनका, जो यीशु मसीह ने उनके साथ आखिरी पर्व बनाया था। दैट वाज अ फेस्टिवल, बिग फेस्टिवल ऑफ जूइश पीपल। देखिए, उसके बाद लिखा है, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाही और 4 पहरों में रखा, और इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएगा, यानी कि और खुश करेगा उसको सामने लाकर। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कम ऑन बिलीवर्स, कितना जरूरी है अपोस्टल्स का। उन्हें परमेश्वर ने प्रोवाइड तो करी हेल्प पतरस को, बट कैसे? क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? 2 साल हो गए मुझे देखे हुए आपको। 1-2 को छोड़कर किसी ने भी नहीं कहा पास्टर सैन आपको देखे बहुत टाइम हो गया। जिसने कहा उसने बड़े दिल से कहा। आ जाइए। इंस्पेक्टर अशोक ने मुझे कहा, पास्टर सैन मैं आपके दोनों हाथ चाहता हूं कि आप मेरे सर पर हाथ रख के मेरे पे अभिषेक डालें। 2 साल पास्टर सैन, 2 साल हो गया। मुझे आपने ये ज्ञान दिया है कि अपोस्टल्स के हाथों में कितनी जबरदस्त अनॉइंटिंग होती है, तो इसलिए आप अपना हाथ मेरे ऊपर रखें और प्रार्थना करें। और हमारे चर्च से तो बस 2 विश्वासियों ने। आई एम सॉरी टू से दैट, बट कोई बात नहीं, आपने नहीं कहा। पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, विदाउट प्रेयर ऑफ द चर्च जिस दिन प्रार्थना करने पे उतर जाएगा, बेड़ियां टूट जाएंगी। किसकी? शैतानों की। ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम का 12वें अध्याय का 5वां पद। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर, सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रही थी, लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस ने उसके सामने, जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरवे द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ
और उसने कोठरी में जो उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खल कर गिर गई। कम ऑन बिलीवर्स, इफ वी ऑल विल प्रे, इफ वी ऑल विल सिंसियरली, फेथफुली, ऑनेस्टली, इफ चर्च विल प्रे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं खुदा का खादिम, इस कोरोना तो क्या, इस पूरे सिस्टम को परमेश्वर बदलने पर आमादा हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। एंजल्स will come and the messengers, the angelos, the heavenly angels will shake hand with the earthly angels, messengers, pastors. दाहिने हाथ में रखा हुआ है पास्टर्स को, पर ट्रू पास्टर्स को जो उसके बुलाए और उसकी सर्विस के लिए चुने गए हैं। ये देखिए, ये था मर गए मारने वाले। पतरस को पता नहीं था ये हो क्या रहा है। वो सोच रहा था दर्शन देख रहा हूं सपने में। आज बहुत से पादरी ये बात बताते हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, वो सोच रहे मैं सपना देख रहा हूं। देखिए यहां पर, और क्या कहते हैं, बंदी करके की रखवाली कर रहे थे और देखो एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसने कोठरी में ज्योति चमकी। उसके आते ही when the man of God will come, he will bring the beauty and the light of the word of God and the presence of God and the Holy Spirit. देखिए, जब एक स्वर्गीय एंजल के आने से प्रकाश हो सकता है, तो जो पृथ्वी पर भी तो एंजल है, मैसेंजर है, क्यों प्रकाश नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यस, आपको स्पिरिचुअल आंखें खोलने की जरूरत है। यू विल सी द ब्यूटी एंड द लाइट ऑफ गॉड। अब देखिए यहां, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया, खट। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन वह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। शाबाश! आज बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य को समझते, मैं सपने में देख रहा हूं, दर्शन देख रहा हूं। बट सी, नवा पद, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है सचमुच वह वर्ण यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। देखिए, निकलते चले जा रहे हैं और परमेश्वर सारे पहरेदारों को अंधा करता चला जा रहा है। लोहे के फाटक पर, आपने जेल नहीं देखी, तिहाड़ नहीं देखा, आप फाइनल एक लोहे का फाटक होता है जहां पर संतरी बंदूक लेके खड़ा होता है, वो खुलता है और फिर कई हीरो हीरोइन, और आपको ने देखा होगा जेल से आते हुए मुस्टंडों को फिल्मों में। एग्जैक्टली ये खुदा का खादिम जो डिजर्व नहीं करता था, जिसको मार डालना चाहता था, हंसी उड़ा के मार डालना चाहता था हेरोदेस, लेकिन उसका टाइम नहीं था मरने का, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के, इससे आप क्या सीख सकते हैं? जब स्वर्गीय दूत ऐसा कर सकता है, तो पृथ्वी पर जो दूत है, जो पास्टर है, जिसकी इज्जत नहीं की जाती, जिसको कभी भी जो ऑनर मिलना चाहिए नहीं दिया जाता, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उससे ऑनर देके उससे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ही विल शो यू, he is upon the earth chosen vessel, chosen by God to show you the way of the heaven. उसकी गाइडेंस के द्वारा
परमेश्वर आपको ठीक इसी तरह चलाएगा जैसे इस पतरस को ले जा रहा है। उसने कहा, वो जब वहां दरवाजे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। यहूदी चाहते थे, उसके अपने लोग चाहते थे उसका हंसी उड़ा उड़ा के उसको मरते देखना। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता रहेगा। आज भी मुझे परमेश्वर ने यह कहा है कि आज भी मैं तेरे मुंह से आग निकालूंगा। होली हीलिंग विल टेक प्लेस। यस, गॉड हैज चोजन हिज एंजल्स, his messengers, his angelos, his pastors, so that he could perform the powerful miracles from their hands. अब मैंने आपको ये बताया है कि एंजल्स प्रोवाइड ग्रेट प्रोटेक्शन एंड डिलीवरेंस। चौथा काम जो एंजल्स करते हैं। पांचवा जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया है, आप चाहें तो उसे दोबारा लिख लीजिए। एंजल मेक डिवाइन अनाउंसमेंट्स। नाउ लोग बात सोचते हैं, बहुत सारे अमेरिका में मैंने चर्चेस देखे हैं जो एंजल्स की टीचिंग पे चलते हैं, जो कहते हैं कि हमें एंजल्स ने पूरी की पूरी, जैसे कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एक मिनिस्ट्री है जो कहती है हमारे कर्ता धर्ता को, हमारे क्या कहते हैं डायरेक्टर को, या जिसने हमारे फाउंडर को दो क्या कहते हैं सिल्वर या गोल्ड की दो प्लेट्स दी, और बिल्कुल रॉन्ग डॉक्ट्रिन सिखाते हैं। इसलिए सारा विश्व परेशान है कि रेवोल्यूशन पढ़ाई नहीं जाती किसी चर्च में, जबकि वो भविष्य है, आने वाला भविष्य। कम ऑन बिलीवर्स, दिल ना लगाना, यहां हम गाना गाते हैं ना, जाना है हमको वहां जहां पर ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा। सयोन देश हमारा है देश। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के खादिम और उसके दूत की बात को, वचन भी कहता है अपने अगुवों की मानो। आज भी मेरी ये टीचिंग विदेशों तक सुन रहे हैं लोग और बराबर कॉल कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, अगर आप बिना पास्टर के भेड़ हैं, इफ यू आर अ शिप विदाउट अ मैन ऑफ गॉड, एंड मैन ऑफ गॉड शुड बी मैन ऑफ गॉड। आजकल हर तीसरा आदमी बाइबल उठाता कहता आई एम ordained। नो, fruits will tell you. First of all, he will have a congregation. Pastor definitely will have bunch of people. He will have a ships to under shepherd them. ऐਵੇਂ नहीं। और देखिए, उनके साथ परमेश्वर खुद कार्य करेगा। नाउ एंजल्स के लिए आप लोग को मैंने चौथे इस पॉइंट पर आपको बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पे दे दिए हैं। फिर भी अगर आप सीखना चाहें तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं और अपना व्हाट्सएप मुझे दे सकते हैं। मैं वो नोट्स आपको भी ट्रांसफर कर दूंगा। या मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो विदेशों में इधर उधर मेरी बात सुन रहे हैं। आज परमेश्वर ने मुझे एक और रेवोल्यूशन दिया कि विमल अब तैयार हो जा, तुझे ट्रेवल करना है अलग अलग चर्चेस में। और मेरे को बाकायदा एक मैसेज आया कुछ टाइम पहले एक विदेश से कि अपना पासपोर्ट जल्दी से भेजिए,
आपको हमारे पास आके ये शिक्षा देनी है। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरे जो पास्टर्स लोग हैं, अगर आप सुन रहे हैं, मैं दिल से आपको बताता हूं, विदेशों में जाने से पहले मैं आपके पास आना पसंद करूंगा, अगर परमेश्वर ने मुझे इजाजत दी तो। आई विल कम एंड टीच योर कॉन्ग्रीगेशन द डीप डीप थिंग्स। 5वां नोट करिए आप। तो आपने देखा, angels are not interested in preaching, proclaiming, and they don't study, they don't prepare the sermon. They are verbatim, they speak whatever God tells them to speak, and they proclaim, they make the announcement. Hallelujah. Well, ये मैंने आपको लिख दिया। 5वां जो आपको लिखना है वो है एंजल मेक्स डिवाइन अनाउंसमेंट्स। और हम जल्दी चलेंगे। नंबर 6, सुपर नेचुरल ह्यूमन फीड्स वन एंजल, मतलब एक सुपर नेचुरल काम कार्य वो और चमत्कार वो कर सकते हैं एंजल्स। कैसे? बाइबल में लिखा है, आपको ढूंढना होगा कहां लिखा है, पूछना मत। बाइबल में लिखा है, एक एंजल ने 185,000 लोगों को मारा। आप मुझे ढूंढ के जल्दी से मैसेज कीजिएगा, बल्कि अभी कर दीजिए अगर आपको पता है तो, ऑनलाइन कर दीजिएगा मुझे। एक फरिश्ते ने, एक स्वर्गीय फरिश्ते ने, दैट वाज अ सुपरनैचुरल फीट, 185,000 लोगों को खत्म कर दिया। एक फरिश्ते ने यीशु मसीह के जी उठने से पहले प्रभु को एक सुपरनैचुरल फीड दी कि उसने वो पत्थर हटा दिया। मरियम मगदलिनी और वो सब सोचती जा रही थी कि हमारे लिए इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। क्या दिखा? आज कितनी बेड़ियों में भी आपको बंद कर दे शैतान, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उसको खोल देगा रास्ता। एक बार कोशिश तो करिए, एक बार टच में तो आइए, कुछ तो, और दुआ करिए पहले, डिजर्न करिए। आज के टाइम में लाखों की तादाद में झूठे पास्टर्स, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, इवेंजलिस्ट उठ खड़े हुए हैं। बी केयरफुल फ्रॉम देम, बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। सुपर, ओके, आपने ये देखा। उसके बाद 7वां लिखिए, आप लिख लीजिए, मैं व्हाट्सएप पे भी दोबारा से आपके लिए लिख दूंगा आज ही रात को। फादर आई ब्लेस, help my throat in Jesus' name. Angels worship. This 7th, they bow down and worship God and Jesus Christ. देखिए, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। अभी थोड़े ही टाइम पहले क्रिसमस गया है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो पूरी एंजल्स की सेना गडरियों को दिखाई दी, और देवर अनाउंसिंग एंड प्रोक्लेमिंग। वो लोग सोचते हैं वो देवर सिंगिंग। नो नो नो, दे वर प्रोक्लेमिंग, दे वर अनाउंसिंग दैट द किंग ऑफ पीस एंड द किंग ऑफ जूदिया हैज बोर्न। यीशु राजा पैदा हो गया। और क्या वो बोल रहे थे? पीस पीस पीस। बाइबल के किसी भी रिकॉर्ड में क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो गा रहे थे। ध्यान से देखिएगा, मैंने
बहुत बड़ी कुर्बानी कर कर वचन को सीखा है, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। ओके, 8वीं चीज, एंजल रिलीज गॉड्स जजमेंट। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे क्या क्या एंजल्स ने काम किए। आपने तो पढ़ लिया होगा अब तक, और पीछे कितना एंजल्स ने अनाउंसमेंट में। मैं आपको एक चीज मुझे अभी याद, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, थैंक यू फादर। डैनियल को एक फरिश्ता अनाउंसमेंट करने ही तो आ रहा था कि उसके लोगों के साथ क्या होने वाला है। शैतान के दूत ने, प्रधान ने उसको रोके रखा, और वो दूत लड़ने में उसकी टक्कर नहीं ले सका। तो उसने रिक्वेस्ट करी मिखाएल को, माइकल प्लीज कम एंड हेल्प मी, एंड माइकल केम देयर। एंड माइकल ने कहा इस कीड़े को मैं संभालता हूं, तू जा और अनाउंस कर। और अनाउंसमेंट थी, तेरे लोगों को 70 हफ्ते दिए गए हैं। भाई मेरे तो यहां पर जमा पड़ा है, और मैं कभी कभी शुरू भी हो जाता हूं, लेकिन क्या करूं, सुनने वालों की कमी है। अब इसलिए परमेश्वर मैं चाहता था, दिल से चाहता था कि मेरे लोग सीखें। अब परमेश्वर मुझे कह रहा है उठ, चल उन लोगों पर के पास तुझे ले जाऊंगा जिन्हें इस शिक्षा की जरूरत है, और मैं तेरी हर फिजिकल नीड को पूरा करता रहा हूं और पूरा करूंगा। अब देखिए, मैं एक चीज आखिर में आपको बताना चाहूंगा एंजल्स के बारे में, दैट दे आर डेफिनेटली पास्टर्स, बिकॉज पास्टर्स, अर्थली मैसेंजर्स आर वेरी डिफरेंट देन द हेवनली एंजल्स। 8 चीजें हेवनली एंजल्स की मैंने स्टडी करके आप लोगों के लिए निकाली है, और बहुत से काम किए हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, बताए भी हैं। मिनिस्ट्रिंग ऑफ द एंजल्स से मैंने सबसे पहले अपनी टीचिंग शुरू करी थी। मैं अपनी बेटी के घर में था, प्रीति के यहां पर। उनका घर उस वक्त हरिनगर में था, अभी भी है। वहां मैंने रातों को जाग जाग कर सबसे पहले सिखाया साम 23, यहोवा चरवाहा मेरा। किसी ने उसको, उन टीचिंग्स को कलेक्शन ही नहीं करा। उसके बाद मैं अपनी बिटिया के पास से, अपने दामाद के पास से मैं पहुंचा भीमताल, और अटक गया, बिकॉज गॉड न्यू दैट दीज पीपल आर नॉट पेइंग। आज अपने सीने पे हाथ रखिए और बताइए, क्या आपने कदर करी अपने खादिम की? कदर करना प्रेज द लॉर्ड करना नहीं होता। मेरी टाइथ ले लो, खुदा का रियल खादिम भिखारी नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूं अपना 10वां अंश खुदा के ऐसे खादिम को दो जो प्रचार कर रहा है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, जो फर्टिलाइज्ड जगह पर बीज डालिए आप। जो विश्वासी होकर अपना 10वां अंश नहीं दे रहा वो चोर है। श्राप उस पर नहीं, उसके बच्चों बच्चों के बच्चों पर आ जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं सिखा रहा हूं। लोगों ने कहा पास्टर सैन तो मेरी छोटी सी बेबी, मेरी रबेका, मेरी नोनी, बैठ के जब उसे गिफ्ट्स मिलते हैं तो बैठ के फटाफट अपनी मम्मी से, पता है वो क्या कहती है? ला भाई निकालो जरा,
ऑफरिंग डालनी है। उसकी माँ उसे जब 20 का नोट देती है तो वो बुरा मान जाती है। शी इज हेवनली anointed child and blessing of me. She is my friend, she is my granddaughter, and she is my assistant, and she is my inspiration. She is something exactly. सबसे पहले रिया आई, फिर नोनी आई, फिर रे आया, या शायद रे पहले आया, मैं भूल जाता हूँ। मैं अपने बच्चों की उम्रें भूल जाता हूँ, उल्टा सीधा लिख पाई जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट नहीं, प्रॉब्लम तो है, बट इट इज इट्स अ शेमफुल थिंग। बट क्या करूं, मुझे बाइबल के अलावा कुछ याद रहता ही नहीं, मैं अपनी उम्र भूल जाता हूं कई बार। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो बच्ची कहती है, क्या कर रही हो आप? बड़ी अफसोस होता मुझे। वो उसकी मम्मी ने मुझे बताया, मेरी बिटिया ने, मेरी प्रीति ने, कि पापा ये बकायदा कहती है, एक हरे रंग का नोट आता है ना, 100 का नोट, वो तो डालो कम से कम यार, कम से कम कुछ तो याद रखो। हाँ, मेरे लिए वो सेंटेंस बड़ी ब्लेसिंग, बिकॉज मुझे पता है वो बच्चा मेरी दुआओं और परमेश्वर की कृपा से शी वॉज अ टॉपर। प्रीति ने, जितेंद्र ने उसको सिखाया, बिकॉज उनके कूट कूट के यहां भरा हुआ है, वो कभी चोरी नहीं करते परमेश्वर, इसलिए उनकी औलाद भी नहीं करेगी, इसलिए वो भी प्रॉस्पर, उनके बच्चे भी प्रॉस्पर, उनके बच्चों के बच्चे भी प्रॉस्पर। हालेलुया। ये खादिम की ब्लेसिंग है। मेरा प्रतीक, उसकी वाइफ मेघना, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन रिया एंड रे, मेरी बेटी प्रीति, मेरा दामाद जीतू, मेरी छोटी बेटी नोनी, और उसके बाद मेरा बेटा प्रशांत, दे ऑल आर blessed and blessing, and above everything, my wife is such a great blessing for me. Yes, fact है। मैं सबको ये चाहता हूं आशीष देना, खास करके स्त्रियों को, कि आपने बिब्लिकल तमीज सीखी ही नहीं अपनी आत्मिक मां से। काश उनके टच में रहते थे तो वो आपको सिखाती हाउ। उसने मुझे कैसे 50 साल, अब 50वां शादी का हमारा हो, 3 दिसंबर को इस साल के हमारे गोल्डन जुबली हो जाएगी, कैसे झेला। आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई रियली टॉर्चर्ड हर। आई एम सो सॉरी फादर। पर मैं परमेश्वर को तो कम से कम धन्यवाद देता हूं। काश जो स्त्रियां मुझे सुन रही हैं, आपके पति भी आपके लिए ऐसे बोल सके, ऐसा बन के दिखाइए। आमीन। अब देखिए, मैं आपको एक और जगह पे ले जा रहा हूं कि खादिमों को क्या क्या करना पड़ता है। मेरे साथ निकालिए, जो मुझे, मैं होटलर था, और क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं होटल में कैसे गया। कि मुझे किसी ने बताया कि भाई ओबराय होटल में लाइफ गार्ड की पोस्ट निकली है, तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया। मेरा इंटरव्यू जब आया तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो दिसंबर में इंटरव्यू आया, मैंने कहा ये तो ठंडे पानी में मेरे को मेरी तैराकी देखेंगे। अब मैंने तैराकी कुएं और बावड़ियों से राजस्थान में और तालाबों में सीखी, धोबी पचाड़, कि जब कूदता है बंदा तो पानी सड़क तक आता है, बंदा पानी में तैरता है, पानी बाहर को निकलता है, घबरा जाता है ये कौन कूद गया, ऐसी तरह की। मैंने कहा यार यहां तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं वहां पर जाके खड़ा हो गया स्विमिंग पूल के पास, और उसने कहा तैरना जानते हो भैया? मैंने कहा हाँ जी, तैरना तो बड़ा फर्स्ट क्लास जानता हूं। अब डूबते हुए को बचा लोगे, बिकॉज यू हैव कम हियर टू गिव अ इंटरव्यू ऑफ लाइफ गार्ड। मैंने कहा जी, मैंने मन में सोचा यार अपने आप को बचा लूँ वही बहुत है, दूसरे को कैसे बचा लूंगा। मैंने जब बोले जा, अब आ ही गया तो बोलता चला जा, तो मैंने उन्हें कहा हाँ हाँ बचा लूंगा जी। तो उसने कहा तो फिर जाओ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आओ। इतने में क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की, मेरा ख्याल है 7 साल की बच्ची गिर गई पानी में,
और लाइफ गार्ड मेरी तरफ देख रहा। अब मैंने कहा मेरी तरफ क्या देख रहा, वो बच्चा गिर गया, छोटा मासूम बच्चा गिर गया, उसको तो बगैर उसकी तरफ यूं करके देख रहा। मेरे को पता नहीं क्या सूझा, मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं दम से जूते सहित पानी में कूद गया। और वही धोबी पछाड़ करता करता मैंने उस बच्ची को, मुझे इतना पता था कि बच्चे के या डूबने वाले के बाल पकड़ लो, तो मैंने उसके बाल पकड़ के उसे ऊपर करा और बाद में शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर वो लाइफ गार्ड ने कहा यार ये तो बावली पूंछ था कोई, ये तो खुद अपने को नहीं बचा पा रहा। वो फिर कूदा और मुझे और उस बच्चे को बचा के लेकर आया। और मुझे कहने, मेरे को गुस्से से देखा, मैंने कहा क्या? कह रहा तू किस 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 चीज का इंटरव्यू देने आया भाई? मैंने कहा भाई लाइफ गार्ड का। अबे उसने कहा बावली पूछ, उस बच्चे को तो तू बचा नहीं सका। मैंने कहा बावली पूछ तू, तेरा बाप, तुझे कूदना चाहिए था उसे बचाने के लिए, मैं तो कपड़े चेंज करने जा रहा था। ये कम्युनिकेशन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के, आप कभी भी पता कर लीजिएगा, 69 या 70 में मिस्टर कपूर जनरल मैनेजर थे, उनकी बच्ची थी। उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और मुझे गले से लगा के कहा बेटा थैंक यू सो वेरी मच। मुझे शर्म भी आई, मैंने कहा मैंने इसे कहाँ बचाया, मैंने तो इसे पकड़ के ऊपर किया, बचाया तो हम दोनों को इसने है। पर मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आई मीन धुप्पल में, दैट वाज अ अरेंजमेंट ऑफ गॉड। उसने कहा यहाँ आप इंटरव्यू देने आए हो, और मैं समझ गया, मतलब वो समझ गया था कि बावड़ी पूछे, इसको तैरना तूरना आता नहीं, या कूद गया पानी में। आप मेरे से कल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आके मिलिए, मैं वहां पहुंचा। एंड ही सेलेक्टेड मी एज ए जूनियर रिसेप्शनिस्ट। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आपको होटल, 3 महीने बाद उसने मुझे कहा कि आपको होटल एज ए अप्रेंटिसशिप में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड केटरिंग में डिग्री करने के लिए भेज रहा है, मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। मैंने कहा प्रेज द। वहां मैंने दिल से पढ़ाई करी और ईमानदारी के साथ बुक कीपिंग, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेजेस एंड ऑल, ये सब चीजें सीखी। और सबसे पहले ओबरॉय शिमला में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज एन स्टूवर्ड। और स्टूवर्ड्स को सारी रेसिपी सिखाई जाती हैं। तो देखिए परमेश्वर ने जब मेरी सेवा शुरू होने लगी तो मुझे क्या बताया, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे साथ निकालिए यजेकेल की पुस्तक। मैं प्रेरितों के काम में हूं, जल्दी से मैं ओल्ड टेस्टामेंट में आ जाता हूं। और एक मिनट, यजेकेल की पुस्तक का 3रा अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। एक खादिम क्या होता है, दूत जो उसके दाहिने हाथ में था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तारा क्यों कहा है। पादरी और तारे का क्या कनेक्शन है? किसी ने सिखाया आपको या कोई सिखा सकता है? मुझे नहीं पता, मैं घमंड नहीं करना चाहता, पिता मुझे माफ कर रहा, पर ये क्वेश्चन पूछना मुझे नहीं सिखाया हिंदुस्तान में किसी ने, विदेश में जाके मैंने सीखा और अभी मैंने उसे रिवाइज किया इन पिछले 2 हफ्तों में। देखिए 3रे अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, he was and is a prophet। यहां पर जो तुझे मिला है उसे खा ले। हमारी फैमिली में एक्चुअली खाने पीने की बड़ी ज्यादा बातें करते हैं, खास करके छोड़ो, खा ले। अरे मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार खाने पीने की बातचीत आ गई, हम तो परमेश्वर पिता, हाँ क्या खा लूं? अर्थात इस पुस्तक को खा। मैंने एक बार प्रचार किया, एक चर्च था मेरे पास, उसका नाम था BBF, वहां पर मैंने प्रचार किया। तो एक साउथ का बंदा, थोड़ा सा कम समझ रखने वाला बंदा था। मैंने वचन को खाने के विषय में कुछ बातचीत करी, वो यर्मिया ने
लिखा है कि मैंने तेरा वचन मुझे मिला तो मैंने उसे खा लिया, चबा लिया करके और आंतड़ियों में भर लिया। तो मेरे को फोन आया, उसकी वाइफ ने कहा ये क्या सिखा दिया आपने? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो बाइबल पीस रहा है बैठ के, पहले उसने फाड़ी, अब मिक्सी में चला रहा है, कह रहा पीऊंगा इसे। मैंने कहा उफ, वो फोन दे उसे। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लोग हैं, टीचिंग करते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी। तो देखिए, मुझे परमेश्वर ने जब कहा इस किताब को खा ले, तो मैं समझ गया दैट इज अ स्पिरिचुअल कमांड गिवन बाय गॉड टू मी। इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। मैं उस वक्त नहीं समझा, ये 97 की बात है, मैं नहीं समझा। अभी 2 हफ्ते से मुझे परमेश्वर समझाने में लगा है। दैट इज, जो वचन, जो प्रिपरेशन जो हम करते हैं, एक खादिम करता है, उसको परमेश्वर चाहता उसे पहले खा ले। और देखिए आगे देखिए, सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। स्पिरिचुअल। तब उसने मुझसे कहा, अब एक और चीज बताता है खुदा अपने खादिमों को, हर एक को बताता है, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैंने तुझे, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं, अब खाना काफी नहीं है, पचाना भी जरूरी है। उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। उस वक्त मैं नहीं समझा था। 2 हफ्ते पहले इसी कमरे में रात को 1:45 बजे ये घूमने लगा मेरे जहन में, और मुझे ऐसा लगा मेरे आमने सामने परमेश्वर बैठ गया है आत्मिक रीति से। मैंने कहा पिता, और उसने कहा सुन, इन 2 साल मैंने तुझे 2 साल दिए हैं, और मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तूने बहुत अच्छे से जुगाली कर ली। जो चीज तूने खा ली थी उसकी जुगाली कर ली, यानी कि उसको फिर से लाया और चबाया। भैंसा जुगालियां करती हैं, उनका तरीका ये होता है कि पहले निगल जाती है, फिर आराम से बैठ के उसकी जुगाली करके उसको अंदर ले जाती है इंटेस्टाइन्स तक। मैंने कहा यस। मैंने अपनी पत्नी से अभी 2 दिन पहले नाश्ता करते हुए कहा, मैंने कहा सुनो, अब मुझे ऐसा लगता है द टाइम हैज कम टू रोम अराउंड हियर एंड देयर एज गॉड विल गाइड मी, सो प्लीज बी रेडी। मेंटली मैंने अपनी वाइफ को प्रिपेयर किया, और मैंने उन्हें बताया कि देखो, साउथ अफ्रीका से मुझे मेरा पासपोर्ट मांगा जा रहा है, फिनलैंड में मुझे बुलाया जा रहा है, इटली में मुझे बुलाया जा रहा है, अमेरिका में सितंबर में मुझे बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब इतनी सारी चीजें फेक नहीं हो सकती। दैट इज स्पिरिचुअल, एंड गॉड इज टेलिंग मी बाय दिस वर्स, रिमाइंडिंग मी कि उसे खा ले। मुझे ये वर्स बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे मुंह में वे मधु के तुल्य मीठी लगी। इसके बारे में जो मुझे गहराई से सिखाया वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि कहां इतना टाइम देते हैं आप लोग। अरे मुझसे तो लोग पलट के ये भी नहीं कहते पास्टर सेन आगे चलिए, मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, आज संडे का दिन है, आज स्पिरिचुअल फूड खाने का दिन है, राइट? लेकिन मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। बट द प्रिंसिपल, कम ऑन बिलीवर्स, आप में से बहुत से लोग प्रभु के चुनिंदा लोग हैं। आज मेरी बात को सुन लीजिए, जहन में बैठा लीजिए,
एक समय ऐसा ना आ जाए कि आपको पछताना पड़े। पास्टर्स, those who are prophets, apostles, evangelists, they are chef. शेफ कभी भी खाना ऐसे नहीं बनाता, उसकी रेसिपी सीखता है। मेरी अपनी वाइफ अमेरिकन एम्बेसी में एक शेफ थी, सीनियर शेफ, और जब मैं कभी कभी कुछ चीजें खाता था तो मैं कहता था बड़ी अजीब सी है, लेकिन वो कहती थी आपको इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आपने खामों का मुंह मार दिया। स्पिनिच लजानिया, फीका फस, अधकच्चा पालक, बेक्ड किया हुआ क्या कहते हैं चीज, बस इतना ही। मेरी वाइफ होती तो पूरी रेसिपी बता देती है बट उसको वो सीखने के लिए डिप्लोमा हासिल करना पड़ा, और उसे ये पता है कि कब मुझे क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मसाले कौन कौन से कब कितने डालने हैं। मैं पहले जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल से आते थे, तो मुझे बड़ी फिक्र हो जाती थी, यार मेरी वाइफ काम पे है, वो बच्चे बेचारे भूखे आएंगे, तो मैं तहरी बनाता था, सब्जी बनाता था, बड़ी अच्छी बनाता था। अभी मैंने 2 महीने पहले मेरी वाइफ बीमार पड़ी, मैंने फिर तहरी बना दी और अपने बेटे पिंटू से कहा, उसने खा ली। और अपनी मां से कहा, उसकी मां को मैंने दिया, थोड़ा टेम्परेचर सा था, मैंने कहा तुम आज मैं किचन में काम करूंगा। वाइफ ने मुंह में डाला और 2 चम्मच खा के कहने लगी बस पेट भर गया। तो अपने मेरे बेटे से कहा, बेटा शायद पापा भूल गए। तो उसने कहा पापा को मत बोलना कि बहुत ही घटिया और गंदी बनी है। मगर जब मैंने खाई तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या खा लिया मैंने। हे पिता, मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे कभी भी ऐसा भोजन ना मिले। फिर मैंने दाल बनाई, पता नहीं दाल थी या दलल्ली थी या क्या था। फिर मुझे इनकरेज मेरी बेटी कहने लगी, पापा आप तो बड़ा अच्छा मीट बनाते हो। मैंने कहा ना, अब नहीं बनाऊंगा। ऐसा ना हो कि मीट का स्वाद ही चला जाए और तू मीट खाना छोड़ दे। I have forgotten. Chef, a man of God is like a chef. Before he prepare the message of God, before he get ready to serve the spiritual food, he need to eat by himself. He need to digest it very properly. पूरे अच्छे से डाइजेस्ट करके पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद वो वचन सुना सकता है, खिला सकता है। आप जानते हैं शेफ्स को, मेरे दामाद का एक दोस्त है, बहुत जिगरी यार, उसका फ्रेंड है शेफ, जो क्या कहते हैं दुबई में शेफ था। आज वो समोसे बेच रहा है। अब आप मत कहना कि यार मैं भी कनाडा जाके समोसे बेचूंगा। ही नोज हाउ टू मेक मसाला ऑफ समोसा, he knows the taste, and then he supplies and famous person. आज इस स्पिरिचुअल चीज को आप देखिए, आप सोचिए, खुदा के खादिम को पूरा 1 हफ्ता लगता है आत्मिक भोजन तैयार करने में, फिर उसकी जिंदगी गुजर जाती है उसका अनुभव करने में जो वो सिखाने जा रहा है। पहले उसे खुद खाना है, यानी कि पचाना है, फिर जाके दूसरों को सिखाना है। हर तीसरा आदमी थैला उठाता है, मैं पादरी हूं जी, मैं पादरी हूं जी, है आत्मा ने मुझे ये कह दिया है, परमात्मा ने मुझे ये कह दिया
है, हमें पवित्र 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 कुद्दूस कुद्दूस अरे ये कुद्दूस कुद्दूस वाले कुद्दूस, ये मजाक नहीं है, आप तो सीरियस हो गए। कहते एक मेरे अंकल थे, जब मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था तो वो मुझे कहने लगे, बेटा एक बात सीख ले, ये इश्क नहीं है आसान। मैंने कहा क्यों? कपड़े फट जाते हैं ससुर से लड़ते लड़ते। एग्जैक्टली खुदा के खादिमों को मैं ये बताना चाहता हूं, धज्जियां उड़ जाती हैं शैतान से लड़ते लड़ते। ये खुदा की खिदमत आसान नहीं है। जरा सा चूक हुई, फिसले और गए बड़े लंबे। बाइबल कहती है, ढूंढिएगा, कि तुम में से हर एक उपदेशक बनने की कोशिश ना करे। टाइम लगता है, डिप्लोमा करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, देन ही बिकम्स। वही परमेश्वर कह रहा है सब पास्टर्स के से, अपने पास्टर्स को कम मत समझना लोगों, क्योंकि वो बेचारे एक हफ्ते तक परमेश्वर उनके मुंह में वचन देता है, वो चबाते हैं, उसको अपनी आंतों में भरते हैं, और फिर परमेश्वर कहता पचा ले, और फिर कहता जा, मैं तुझे कठिन लोगों के पास नहीं भेज रहा, आसान तेरे ही अपने लोग हैं जिनके पास तू जा। और उसको कितना लंबा प्रोसीजर, सुनने में तो 5 मिनट लगा। मैं ये जो शिक्षा आपको दे रहा हूं कल से अब तक, इसको तैयार करने में मुझे 2 हफ्ते, रातों को 2-2 बजे तक का टाइम मुझे लगा। आर यू लिसनिंग? आर यू विथ मी? दिस इज व्हाट द मैन ऑफ गॉड। और ये खुदा के खादिम, परमेश्वर कहता है ये तारे हैं और मेरे दाहिने हाथ में है। देखिए इस वक्त मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि इस वक्त 7:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे मैं स्टार्स के विषय में बड़ी गहरी बात आपको बताऊंगा। डैनियल की नबी से एस्ट्रोनॉमी की शिक्षा चली आ रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तारों में उसका वचन पहले था, ब्लूप्रिंट्स, और यही तारे जो आसमान में हैं उनके विषय में बताऊंगा। जोसेफुस नाम के एस्ट्रोनॉमर हिस्टोरियन ने उस पर लिखा है, मैंने उसे पढ़ा है। 98 में मैंने उस पर काफी कुछ अध्ययन किया है, और फिर उसे चबाया है, आंतों में भरा है, जो मेरे लिए मिठास। इसलिए मेरी नॉलेज के मुताबिक मुझे परमेश्वर कहता है अब तूने उसको निकालना है, लोगों को सिखाना है। भाई रेवोल्यूशन में मेरे से तो पूछ लिया सवाल कि पास्टर्स को, मैसेंजर्स को, एंगलोस को, एंजल्स को तारे क्यों कहा है परमेश्वर ने, और कह के साइलेंट हो गया, ताकि मेरा जैसा खादिम जिसको उसने सिखाया है वो अच्छे से हजम करके उस मीठी और शहद से भी मीठे वचन को आप तक पहुंचाए। हालेलुया। तो जिन लोगों को बैठे बैठे कमर में दर्द हो गई है, फादर आई प्रे एंड आई ब्लेस देयर बैक्स, and Father I minister to their bodies, their understanding especially. We are going to start again 8:30, Lord. I bless the electricity should not fail, Father. Thank you so very much, and bless their spiritual understanding in Jesus' name. Amen. Okay believers, see you exactly at 8:30. और आप में से अगर कुछ लोग किसी खास वजह से नहीं, अगर थक गए तो बड़ी शर्म की बात है। आज प्रभु का दिन है, रज़क खाने का दिन है, तो 8:30 बजे
फिर से मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है जितने लोग ये सुन रहे हैं वो आएंगे और उन तारों का भेद सीखेंगे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।